अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 एज अ शॉर्ट लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, रीडर सेंटर्स राइटिंग, ठीक है। रीडर सेंटर राइटिंग के अंदर हमारे पास जो आउटलाइन आई है हमारे पास 5 टाइप्स की हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद ड्राफ्टिंग आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे आ जाएगा वैल्यूएटिंग, उसके बाद फिफ्थ पे आ जाएगा हमारे पास रिवाइजिंग। ये अपने पांचों नाम अच्छे से याद कर लेने, ठीक है। रीडर सेंटर्ड राइटिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी जो चीज़ें हैं ना, स्टेप्स हैं, वो होने चाहिए। सबसे पहले तो हम अपना मकसद चूज़ करेंगे कि हमारा मकसद क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसका प्लान करेंगे, अवश्य उसका एक मंसूबा बनाएंगे। उसके बाद हम लोग उसको ड्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। ड्राफ्टिंग करने के बाद हम लोग उसकी वैल्यूएट करेंगे, उसकी एक तशखीस करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको रिवाइज करेंगे कि हमारी क्योंकि मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना खास तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने यहाँ से देखना है। फर्स्ट पे जो हमारा स्टेप है वो हमारे पास है ए नंबर पे, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, ठीक है, कि हमारा काम करने का, हमारा जो बिजनेस है उसका मकसद क्या है। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इज स्पेशली इंपॉर्टेंट वेदर यू आर राइटिंग अ लेटर और अ जॉब एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। जब आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखोगे, जब तक आपको उसके लेटर के लिखने का मकसद ही नहीं पता होगा कि हमारा एम क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक आप उसको राइट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। व्हेन डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव, जब आप अपना जो ऑब्जेक्टिव वो डिफाइन कर लेंगे, यू टेल व्हाट यू वांट योर कम्युनिकेशन टू डू, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से बस इतना ही। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप था, ये सारा स्किप कर दे, इसमें से आपके काम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लानिंग, ठीक है। जब हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, प्री प्लान करेंगे, ठीक है। व्हेन यू प्लान, यू डिसाइड व्हाट टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, कि अपने मटेरियल को किस तरीके से हम लोगों ने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इन एडिशन यू शुड फाइंड रेलिवेंट एक्सपेक्टेशन योर रीडर्स हैव अबाउट योर कम्युनिकेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ड्राफ्टिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग क्या होता है जी, व्हेन यू ड्राफ्ट यू ट्रांसफॉर्म योर प्लान, नोट्स, आउटलाइंस एंड आइडियाज इनटू अ कम्युनिकेशन, यानी कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपने प्लान बना लिया, उसको इस फॉर्म में लिख देना, आउटलाइन बना लेना, उसकी नोट्स बना लेना उसको, ठीक है। उनको उसको कम्युनिकेशन के लिए पेश करना, ठीक है। फॉर योर रिज्यूम्स दैट यू क्रिएट एट वर्क, यू मस्ट नॉट ओनली ड्राफ्ट प्रोस बट आल्सो ड्राफ्ट द डिज़ाइन द विजुअल अपीयरेंस ऑफ योर मैसेजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डी था, उसके अंदर ये स्किप कर दे जी, ठीक है। ये इकट्ठा ही आ गया जी। वैल्यूएटिंग करना, फिर उसके बाद हमने रिवाइज करना है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करें, वैल्यूएट करें, ठीक है, उसकी तशखीस करें। रिवाइजिंग लिटरली मीन्स टू सी अगेन, ठीक है। ये हम आपको इसका मतलब पहले से ही पता होगा कि इसको अगेन दोबारा से देखा जाए। टू लुक एट समथिंग फ्रॉम अ फ्रेश क्रिटिकल परस्पेक्टिव, राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड यू डोंट ऑलवेज प्रोड्यूस योर बेस्ट ऑफ व्हेन यू फर्स्ट गेट स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे चले जाएं, यहाँ पे ये पढ़ें जी, रिवाइजिंग आ जाएगा। रिवाइजिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, ठीक है, रिव्यू करना है इस चीज़ को, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। इफ इट्स रियली वर्थ सेइंग, इफ इट्स से व्हाट यू वांटेड टू से एंड इफ आवर रीडर्स विल अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ठीक है। रीडर को इस बात के बारे में समझना ज़रूरी है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लेक्चर नंबर 4, ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है, ऑडियंस का तजिज़िया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे टारगेट ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद राइटिंग फॉर एक्सपर्ट, टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। एक्सपर्ट्स की कितनी टाइप्स है, यही बस अब हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने अपने ऑडियंस जो होती है हमारे, उसको हमने टारगेट करना होता है। उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। ये आपको शार्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इनको अच्छे से याद करना। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑडियंस यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑडियंस जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करती है, ठीक है। नंबर 1 पे आ जाता है टारगेट ऑडियंस, ठीक है। टारगेट ऑडियंस होती क्या, टारगेट ऑडियंस इज अ स्पेसिफाइड ऑडियंस, ठीक है। आपने स्पेसिफिक ऑडियंस को डिफाइन किया होता है। और डेमोग्राफिक ग्रुप ऑफ होम अ मैसेज इज डिजाइन, यू
योर टारगेट ऑडियंस जो होती है कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड बॉडीज ऑफ डिसीजन मेकर्स हु कैन इन्फ्लुएंस योर टारगेट, ठीक है। योर टारगेट इज द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ठीक है, हु हैव डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर ओवर द इशू योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टारगेट योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करना है ये आप छोड़ दें, बस आपने यहाँ से यही टारगेट ऑफ ऑडियंस इसकी डेफिनेशन याद कर लें कि ऑडियंस को टारगेट करना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं। वो हमारे पास दो तरह की होती है, जनरल टाइप्स होती है, ठीक है, और एक होती है स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं, चलिए जी बारी बारी इनको पढ़ते हैं जी। नीचे यहाँ पर आपको ऊपर नजर आ जाएगी कि जनरल एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। उससे पहले जी, बोथ काइंड्स आर रीडर्स विद एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज ऑफ द डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है जनरल एक्सपर्ट्स, ये क्या होता है जी, पोसेसिस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल, ठीक है। जनरल तौर पर वो क्या करते हैं जी, पोसेस करते हैं एक्सटेंसिव नॉलेज को, ठीक है। बट दे माइट बी अनफेमिलियर विद पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स, स्पेसिफिक इक्विपमेंट और रिसेंट एडवांस इन योर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद आ जाता है जी स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स में हमारे पास होता है ऑन द अदर हैंड शेयर और सरपास योर नॉलेज अबाउट डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है। यहाँ आपने इन दोनों की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। इसका डिफरेंस भी आ सकता है, आपको 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि आ सकता है कि हाउ टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल एक्सपर्ट्स एंड स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था वो क्या था जी, ऑडियंस जो होती है हमारे डॉक्यूमेंट को किस तरीके से यूज करती है, ठीक है, उनका पर्पसेस क्या होता है, ठीक है। एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, इसके बहुत ज्यादा पर्पसेस है। नंबर 1 पे टू मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर ओन जर्नल एक्सपर्टीज, ठीक है, एक्सपर्टाइज टू ऑब्टेन स्पेसिफिक आंसर टू देयर ऑन रिसर्च एंड राइटिंग। उसके बाद आ जाता है जी टू एवेलुएट करना डॉक्यूमेंट को टेक्निकल और साइंटिफिक कंटेंट के हवाले से। उसके बाद नीचे जी ये चीज़ें स्किप कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपका लेक्चर ये वाला भी फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करते हैं जी, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में क्या जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव 1, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो आउटलाइन है वो हमारे पास है जी डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है। डॉक्यूमेंट पर्पसेस ये भी हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया है। इसके अंदर जो मेन चीज़ आ जाएगी वो दो तरह की होगी। एक्सप्लिसिट पर्पसेस क्या होते हैं हमारे पास, और इम्प्लिसिट पर्पसेस क्या होते हैं। इसके अंदर 4 है, उसकी 3 टाइप्स हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एक्सप्लिसिट पर्पसेस में क्या होता है, प्रोवाइड की जाती है इंफॉर्मेशन। टू गिव इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। टू परस्यूट किया जाता है रीडर को। टू इनएक्ट किया जाता है समथिंग, किसी भी चीज़ को। इम्प्लिसिट पर्पसेस में क्या होता है, टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाता है। टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है टू डॉक्यूमेंट एक्शंस। चले अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट के पर्पसेस क्या है वो भी डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास रह जाती है 2 टाइप्स, ये कौन सी, एक्सप्लिसिट पर्पसेस क्या होता है और इम्प्लिसिट पर्पसेस क्या होता है, ठीक है। डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स अगेन वही आ गया जो कि ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है, इसको स्किप कर दें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को लिखने का पर्पस क्या है, ठीक है। नंबर 1 पे जो हमने अभी भी पढ़ा ना, डॉक्यूमेंट पर्पस क्या था। डॉक्यूमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर एक्सप्लिसिट पर्पसेस और गोल्स दैट both the writer and the reader would readily agree on. Although there are many explicit purposes for creating a scientific or technical document, there are 4 general categories, ठीक है। इसकी 4 जनरल कैटेगरीज हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू परस्यूट द रीडर, टू इनएक्ट समथिंग, ठीक है। अब हम इनके बारे में बार बार डिस्कस करेंगे जी, ये आप स्किप कर दे जी। अगेन आ गया वही चीज़, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट टाइप्स, लिटरेचर रिव्यूज होता है, स्पेसिफिकेशन होता है इसके अंदर, सेक्शन इन डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसके अंदर बैकग्राउंड होगा, हमारी थ्योरी होगी, मटेरियल्स होंगे शामिल, उसके साथ हमारे पास रिजल्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, टेबल्स आ जाएंगे। जबकि हमारी जो फर्स्ट है वो क्या है, डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड वाला था एक्सप्लिसिट पर्पसेस का,
वो हमारे पास क्या, डॉक्यूमेंट दैट गिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट टाइप आ जाएगी वो हमारे पास प्रपोजल्स आ जाएगी, ठीक है। सेक्शन इन डॉक्यूमेंट क्या आ जाएगी, जैसे कि ऊपर वाले के हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं कि उसके सेक्शन क्या है, उसके 5 है, बैकग्राउंड थ्योरी, मटेरियल्स, रिजल्ट, टेबल्स, आपने इसको भी याद करना कि इसके 2 है, ठीक है। प्रोसीजर्स होता है वर्क प्लान, कि हमारा प्रोसीजर क्या है, हमारा वर्क प्लान क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल्स आ जाती है, दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेन सेंटर इन इस्लामाबाद, ठीक है। ये आपके पास एक मिसाल आ गई। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि उसमें हमारे पास आ जाते हैं डॉक्यूमेंट नीड टू परस्यू द रीडर्स, ठीक है। अगेन इसके अंदर 2 सेक्शन बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट टाइप्स, हमारे पास सेक्शन टाइप्स किस तरह के होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप्स में हमारे पास आ जाएगा प्रपोजल्स, ठीक है, रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जा रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स के बाद हमारे पास आ जाता है जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिज्यूम्स। यानी कि इसके डॉक्यूमेंट जो टाइप्स होती हैं वो 4 तरह की होती है, और इसका जो सेक्शन डॉक्यूमेंट होता है वो हमारे पास 3 तरह का होता है, डिस्कशन, कंक्लूजन निकालना, रिकमेंडेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो नीचे देखते हैं जी। दिस डॉक्यूमेंट पर्पसेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। अगेन वो वाली देखें, उसके अंदर क्या है जी, आउटलाइन द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। यहाँ पर क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेडर सेंटर इन इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है जी डी पे, उसके भी हमारे पास क्या है जी, डॉक्यूमेंट मीन टू इनएक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में एक्ट करना, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी एक्सेप्टेंस लेटर्स, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशंस आ जाता है, पैटर्न्स आ जाता था, अथोराइजेशन मेमोरेंडा, ठीक है। उसके बाद नीचे इसकी सेक्शन टाइप्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसकी एक मिसाल दी गई है, नोटिस कंस्ट्रक्शन साइट फॉर ट्रेड सेंटर अहेड, नो अथोराइज पर्सन्स अलाउड, ठीक है। अब हमने इस चारों को बारी बारी करके डिस्कस कर लिया, आपने इन चारों को अच्छे तरीके से इनकी टाइप्स और इनके जो सेक्शन डॉक्यूमेंट है ना वो आपने पढ़ लेने, क्योंकि ये आपको ना एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन, उसके सेक्शन डॉक्यूमेंट कौन कौन से, आपको 3 कोई और दे देंगे, ठीक है। एक बीच में वो दे सकते हैं, कैसे कौन सा ट्रू है इसमें से, ये भी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। हमने चारों को डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऊपर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्या होता है, टू गिव इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। टू परस्यू द रीडर क्या होता है, टू इन एक्ट और प्रोहिबिट समथिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अगली टाइप्स, इम्प्लिसिट पर्पसेस क्या होते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट पर्पसेस, व्हाट इज द इम्प्लिसिट पर्पसेस फॉर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए इम्प्लिसिट पर्पसेस है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये होता क्या है। इम्प्लिसिट पर्पस मीन्स दैट द पर्पस विच इज़ नॉट क्लियरली स्टेट इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि वो क्लियरली जो होता है वो स्टेटेड नहीं किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन तो इतनी बनती है। उसके बाद हमारे पास इसके आ जाते हैं जी कॉमन गोल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कॉमन गोल्स कौन कौन से हैं, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना, टू क्रिएट ट्रस्ट एंड इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। उसके बाद टू डॉक्यूमेंट एक्शंस, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन भी याद, आपको ना इम्प्लिसिट पर्पस और एक्सप्लिसिट पर्पस में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना। चलें जी, अब आपने इनको डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। इसको आप स्किप कर दें, बस आप इतना ही याद करें कि इम्प्लिसिट पर्पसेस होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर लें, और इनके जो गोल्स हैं ना जो 3 है वो आपने अच्छे तरीके से याद करने के वो होते क्या हैं। नीचे आप इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। ये भी स्किप कर दें, यहाँ पर एक लाइन है वो आप इधर से पढ़ लें जी। हाउ डू पीपल रिस्पॉन्ड व्हेन दे रीड समथिंग, लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं जी। व्हेन पीपल रीड दे रिस्पॉन्स इन टू वेज साइमल्टेनियसली, ठीक है। दे थिंक, वो सोचते हैं, एंड दे फील, और वो महसूस करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। वो उसी टाइम में आपकी बातों को सुन रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं और उसी चीज़ को कि वो हमें किस तरीके से करवा रहा है वो उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका लेक्चर एंड होता है जी। आज के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 6 को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे रिकॉर्ड करके आपको जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।